1971 क्या आज के वाक़यात में और 1971 में मुमासलत है या नहीं है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहले तो बात यह है कि बहुत कन्वीनियंटली 1971 का जिक्र होता है, बहुत खुशी खुशी उस पर बात हो रही है। मुझे तकलीफ़ होती है अब 1971 की बात करते हुए, क्योंकि 1971 में क्या हुआ था, मेरा मुल्क 2 लख्त हो गया था। और ये जिस बात को एक इशू बनाकर जिसके ऊपर खेलने की पीटीआई कोशिश कर रही है, आपको याद होना चाहिए कि कल तक जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को शेख मुजीब कहते थे, इमरान खान साहब को, और आज उनकी पूरी पार्टी जो है वो शेख मुजीब साहब के गुन गा रही है। क्या 1971 एक दिन में हो गया था मलिक साहब? आप मुझसे ज़्यादा हिस्ट्री के जो है वो जानने वाले हैं। एक दिन में 1971 नहीं हुआ था। और क्या वो सिर्फ इलेक्शन की बात थी जिसके ऊपर 1971 हुआ था? जवाब है नहीं। उसके बाद सवाल यह है कि क्या उसके अंदर इंडिया का और हिंदुस्तान का या उसकी रॉ का कोई रोल था? जिसका जवाब है हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आज जो लोग पीटीआई के लोग इमरान खान को शेख मुजीब बना रहे हैं, उसके लिए इलेक्शन पूरी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन हो रही है, बिल्कुल मुआवजे हो रहे हैं, फिर मैं उसको क्या कहूँ? ये क्या बनना चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? शेख मुजीब के होता था कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। शेख मुजीब के होते हुए ये हुआ कि अलहदगी की जो है तहरीक चली। क्या ये इस मुल्क के अंदर अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं? क्या ये इस मुल्क के 2 टुकड़े करना चाहते हैं? मेरी समझ से बाहर है कि एक्चुअली ये चाहते क्या है। इस मुल्क में और कितना फसाद चाहिए, इस मुल्क में और कितनी तबाही चाहिए, इस मुल्क में और कितनी साजिशें चाहिए? ये बस क्यों नहीं कर देते? इस मुल्क पे, मुल्क के हाल पे, मुल्क के अवाम के ऊपर रहम क्यों नहीं खा लेते? दूसरी बात यह है कि ये जो सारी कैंपेन ये आज से नहीं हो रही, इलेक्शन के पहले से ही इन्होंने 1971 की बातें करके, एक मुझे याद है, मुझे आपके प्रोग्राम में भी मैंने जो है वो कई दफ़ा इलेक्शन से पहले भी जिक्र किया कि ये बार बार 71 का जिक्र क्यों करना चाहते हैं, प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है। और अब वो जो है वो अब वो खुल के नज़र आ रहा, जहाँ तक हमीदुर रहमान कमीशन की बात है, अब मैं क्या कहूँ, हमीदुर रहमान कमीशन की जितने भी लोग जिनके ऊपर वो रिपोर्ट आई, जिनके बारे में जिक्र होता है, उनकी सबकी औलादें इस वक्त इनकलाब लाई हुई हैं पाकिस्तान में, वो पार्टी चला रही हैं तहरीक इंसाफ की। तो ये तो फैक्ट है ना। और ये अब जो नए नए इनकलाबी हुए हैं, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ जो 9 मई हुआ, जिसके अंदर पूरी तरह एक वो भी 71 की एक पूरी मतलब कॉपी करने की कोशिश थी। और क्या था? आपने किसको कहा कि वो 1971 हमीदुर रहमान कमीशन की औलादें पीटीआई चला रही? आपने किसको कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन में जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म था उनकी औलादें पीटीआई चला रही हैं? वो कौन है? देखिए, एक तो जनरल उमर साहब जो है वो उनका जिक्र है गालिबन, जनरल अयूब साहब का भी जिक्र होता है। हमीदुर रहमान कमीशन को जो है वो उसके अंदर बाकी आप वो कर देते हैं। अयूब खान साहब ने शुरू किया था, इसकी सारी इब्तिदा वहाँ से हुई थी। और बहुत सारे नाम हैं, मतलब हुमायूं अख्तर साहब के वालिद साहब का नाम है, मतलब बहुत सारे नाम हैं। अब मैं उसके ऊपर, मैं उनके ऊपर, मेरे लिए काबिल एहतराम है, दुनिया में नहीं है, मैं उनको अख्तर अब्दुल रहमान उस वक्त किसी ऐसी पोजीशन में थे, ये मेरे लिए न्यूज़ है। जनरल गुलाम उमर का नाम है, जनरल गुलाम उमर जनरल याहिया खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और असद उमर साहब पीटीआई का एक सही पोस्टर बॉय के तौर पर वो उसको पेश करते रहे। ये सही आपने कहा, लेकिन अख्तर अब्दुल रहमान का 71 में क्या रोल था? मुझे नहीं इल्म में ऐसी कोई चीज़। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं एक कलेक्टिव बात कर रही हूँ। ये इस बात के ऊपर बात रोक देना मकसद नहीं है, बात आगे चलनी चाहिए। मैं कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर आपने 9 मई के अंदर भी एक कोशिश की थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो इनकलाब होता। इसी टॉपिक को पहले वलीद इकबाल साहब से भी पूछ लें। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं मलिक साहब एक बात पूरी कर लूं, अगर अपना पॉइंट सिर्फ 2 सेंटेंसेस में पूरा कर लूं। करने दें जी, करने दें पूरा उनको, कोई ऐसी बात। मैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस में सिर्फ बात पूरी कर लूं। वो ये है कि ये इस सारा कुछ करने के बाद अभी भी ना 9 मई के ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ना उसके ऊपर किसी को पशमानी है, ना कोई उसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करता है, ना उसका जो है वो ओनर्स लेने के लिए तैयार है। बातें आगे तब बढ़ती है मलिक साहब जब अगर आपसे वाकई गलती हुई थी, अगर वो प्लान नहीं था, अगर वो गलती थी, अगर एक जो है वो आपने मासूमियत में और बहुत मजलूमियत में आपने ये कर लिया, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है ना। एक तरफ आप बाकायदा तौर पर कहते हैं हाँ मेरे लोग यही करते हैं, मुझे आप अरेस्ट करेंगे दोबारा यही होगा, आपने पूरा प्लानिंग की। अब तो वो चीज़ें भी सामने हैं कि जब वो चीफ के उस वक्त के जो है वो बंदयाल साहब के हक में रैली निकालने की बात की और बाकायदा वो रूट दिखाया गया जो GHQ को जाता था, जिसके ऊपर 9 मई पे पूरा इंप्लीमेंट हुआ। कौन कौन सी चीज़ें हैं? बस कर दें।